हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बनकेवरा भाग 1 में संकलित एक कविता रिंगचिंगिया को पढ़ेंगे, जिसके लेखक है प्रफुल्ल कुमार राय। बहुत ही सुंदर कविता है रिंगचिंगिया, और लेखक कौन है? प्रफुल्ल कुमार राय। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम देख रहे हैं कि व्यू बहुत ही कम होते जा रहा है। हम इतना मेहनत करते हैं और 300 से 400 के बीच व्यू आ रहा है, जो कि और धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। इसके दो मतलब होते हैं, या तो मेरा पढ़ाई आपको समझ में नहीं आ रहा है, पसंद नहीं आ रहा है, और या तो आप जल्दी जल्दी ख़त्म करने के चक्कर में जहाँ भी जो भी मिल रहा है वहीं पर आप देख ले रहे हैं। तो ये आपके ऊपर है, कहीं भी देखिए, आप कहीं से भी सीखिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा खुद से आंकने का कि कौन सही बतला रहा है और कौन गलत बतला रहा है, उसको ज़रूर एक बार जान लीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हम देख रहे हैं कि उल्टा सीधा भी बता रहे हैं। हालांकि बहुत आसान नहीं है कविता, सबके मेहनत को वैसा नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी आपके ऊपर है कि आपको देखना है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रिंगचिंगिया कविता बहुत लंबा है, इसको पूरा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसका शब्दार्थ देख लेंगे। फांद में परेक यानी कि मुसीबत में पड़े। फांद में परेक यानी कि मुसीबत में परेक यानी कि मुसीबत में पड़ना। खोयर गांव कर मूध ठाव। खोयर कहते हैं गांव का, मूध यानी कि मुख्य, हम पहले बता चुके हैं। मूध ठाव यानी कि मुख्य स्थान। ये खोयर जो होता है गांव में बैठने उठने के लिए होता है, जहां लोग जमा होते हैं, बैठते हैं। बहुत से गाँव में तो तेतर यानी कि इमली का जो पेड़ होता है, खास करके वैसा जगह में ये बैठने के लिए जगह होता है, जहाँ बड़े बूढ़े बच्चे, गांव के जवान लोग सब वहाँ पर जमा होते हैं और ऐसे बैठते रहते हैं, या दिन भर वहाँ पर कोई ना कोई रहता ही है। लीला लील लील कहते हैं नीला। भिनसरिया भिनसोरिया कहते हैं, भिनसरिया या भिनसोरिया भी कहते हैं। मुर्गा बोले बेरा यानी कि एकदम सुबह का समय होता है, 4 बजे के आसपास का जो समय होता है उसको भिनसरिया या भिनसोरिया कहते हैं। बरंडो बरंडो यानी कि चक्रवात। उमैक यानी कि उमड़ के, उमैक यानी कि उमड़ के। और पेपला किसको बोलते हैं? फतिंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रिंगचिंगिया। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि ये जो कविता है, इसमें कवि प्रफुल्ल कुमार राय जी अपने बचपन के दिनों को याद कर रहे हैं कि उनका बचपन का दिन कैसा था और अब दिन कैसा हो गया, और समय के साथ झारखंड का भी स्थिति बदल रहा है, उसके बारे में भी बता रहे हैं, और अपना बचपन का जो दिन होता है उसको याद करके आनंदित हो रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आयोगे आज मोर मन काले कांदे। क्या बोल रहे हैं? आयोगे आज मोर मन काले कांदे, सरग ढाव भुइयाँ रहे परली कोन फांदे। संग साथी गेलय कहाँ महुआ बनक सूर, कुवार रातिक धोवल चांद खोयर माझेक धूर। देखिए, इसका अर्थ हम लाइन बाय लाइन एक एक शब्द को समझाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग नागपुरी में कमज़ोर हैं। आयोगे यानी कि माँ, आज आज मोर मन काले कांदे, मेरा मन क्यों रो रहा है। कांदे यानी कि रो रहा है, काले यानी कि क्यों। माँ, मेरा मन आज क्यों रो रहा है। सरग ठाव भुइयाँ रहे परली कोन फांदे। सरग यानी कि स्वर्ग, ढाव ढाव यानी कि जगह, भुइयाँ यानी कि जमीन। जमीन को नागपुरी में भुइयाँ कहते हैं। तो स्वर्ग के जैसा जमीन था, जगह था। परली कोन फांदे, और हम किस मुसीबत में पड़ गए। परली कोन फांदे यानी कि किस मुसीबत में हम पड़ गए, कहाँ फंस गए। संग साथ गेलें कहाँ महुआ बनक सूर। संग साथ जितने भी संगी साथी थे वो लोग कहाँ चले गए? महुआ बनक सूर। और महुआ वन, महुआ का वन यानी कि महुआ का पेड़ देखिएगा, गांव देहात में जंगल जैसा रहता है और बहुत ज़्यादा महुआ का पेड़ रहता है। और वहाँ का एक सुर, सुर 2-4 जगह आया है, यहाँ सुर वही सुर है, धुन। तो महुआ का पेड़ में जब हवा चलता है तो उस धुन का बात कर रहा है कि महुआ वन का जो सुर था वो कहाँ चला गया। कुंवार रातिक धोवल चांद खोयर माझे धूर। कुंवार रातिक, रातिक यानी रात का, कुंवार यानी कि कुंवारा, धोवल चांद यानी कि धोया हुआ चांद, खोयर माझे धूर। खोयर मैंने बताया कि गांव का एक मुख्य स्थान होता है जहां लोग बैठते उठते हैं ज़्यादातर। माझेक यानी कि बीच का, धूर यानी कि धूल। अब देखिए, इसको समझिए। कुंवार रातिक धोवल चांद यानी कुंवार राति यानी कि शुरू का रात। कुंवार राति कहने का अर्थ हुआ कि शुरू का रात, बीच का रात हो जाएगा तो वो धीरे धीरे बड़ा हो गया। कुंवार यानी कि शुरू का रात जो है, और उसका धोया हुआ चांद जैसा रोशनी है। खोयर माझेक धूर, और खोयर का जो बीच का जो धूल है वो सब कहाँ चला गया बोल रहा है।
क्योंकि खोर में यानी कि जो गांव का मुख्य स्थान है वहाँ दिन भर लोग जमा रहते थे, वहाँ धूल है, खेल रहे हैं बच्चे, वो सब कहाँ चला गया। सांझ बिहान पीपर गछे कतई चेरे बेरे, फूल सुंदरी बेरा सब गेलय कतई दूरे, करम टोली में मांदर बाजतक धातिंग तादंग, भिनसरिया मुर्गा कर कोकरोचो बांग। देखिए सांझ बिहान यानी कि सुबह शाम, पीपर गछे यानी कि पीपर के पेड़ पर, कतई चेरे बेरे, कतई चेरे बेरे यानी कि चेरे बेरे किसको बोल रहा है, शाम के समय में क्या होता है कि देखिएगा पेड़ों में, पीपल का पेड़ हो गया या बांस का जो रहता है झुंड, उसमें क्या होता है चिड़िया लोग शाम में बसेरा करते हैं तो चाय 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 बहुत देर से करते हैं। शाम में एक बार जब आते हैं तो वो लोग बहुत देर से चाय 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 करते हैं, उसी को बोल रहा है। सुबह शाम पीपल का पेड़ में क्या हो रहा है कि चेरे बेरे, चिड़िया लोग चेरे बेरे कर रहा है। फुलसुंदरी बेरा सब गेलें कतई दूरे, फुलसुंदरी बेरा यानी कि सुबह का समय में सब गेलें कतई दूरे, और वही चिड़िया लोग क्या किया, सुबह के समय में कहाँ चल गया कुछ पता नहीं चलता है अपना दाना लाने के लिए। उसी को बोल रहा है कि शाम और सुबह में तो चेरे बेरे होगा, बहुत सुनिएगा चिड़िया का चाय 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 चाय, लेकिन सुबह के समय में वो लोग कहाँ चले जाते हैं किसी को कुछ पता नहीं चलता है, और फिर शाम में लौट आते हैं। करम टोली में मांदर बाजतक धातिंग तादंग, और करम टोली यानी कि एक ये भी एक जगह का बता रहा है, जो कि करम टोली कहने का अर्थ हुआ कि जहाँ पर नाच गान होगा वैसा जगह में क्या हो रहा है, मांदर बज रहा है कैसा, धातिंग तादंग, वो सब कहाँ चला गया। करम टोली में जो मांदर बजता था वो सब कहाँ चला गया। भिनसरिया मुर्गा कर केकरोचो बांग, और भिनसरिया यानी कि सुबह का समय में जो मुर्गा बांग देता था कोकरोच, वो सब कहाँ चला गया बोल रहे हैं कवि, कहाँ चला गया, ये सब कहाँ चला गया। सुबह का चिड़ियों का चहचहाट और शाम का चिड़ियों का चहचहाट, और सुबह में वो लोग कहाँ चले जाते थे, और करम टोली में जो मांदर बजता था, ढोल बजता था वो सब, और सुबह में मुर्गा का कोकरोचो, वो सब कहाँ चला गया। घाटोक धायर सिकरी जोर तक, लील आकाश माझे, मनक माझे कतई सूर झनझनाए के बाजे, सूरज डूब तक पहाड़ पारे काजैन कतई खने, कुद फुलती रीझ भैर किलैक जने तने। घाटोक धायर यानी कि चिड़ियों का धायर यानी कि किनारा, तो सिकरी जोर तक लील आकाश मांझे, सिकरी यानी कि सिकड़ी, जोर तक यानी कि जोड़कर, लील यानी कि नीला, नीला आकाश, माझे यानी कि बीच में, ये तो बहुत बता चुके हैं। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि नीला आकाश में जब चिड़िया उड़ती है तो आप देखते होंगे कि क्या करती है, एक धारीदार बना लेती है, ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सिकड़ी से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक शेप में उड़ते हैं। चिड़िया लोग क्या करते हैं, एक शेप बना के उड़ते हैं, उसी को बता रहा है कि वो कहाँ चला गया। जब चिड़िया एक शेप में उड़ती थी, लगता था एक दूसरे से सिकड़ी से बंधे हुए हैं सभी चिड़िया, वो और नीले आकाश में उड़ती थी, वो दिन कहाँ चला गया। मनक माझे कतई सूर झनझनाए के बाजे, मनक यानी कि मन में, माझे यानी कि बीच में, कतई सूर यानी कि कितना ही सुर यानी कि धुन, झनझनाए के यानी कि झनझना के बजता था। वैसा देखते थे तो मन में क्या होता था कि कितना ही बहुत सारा मतलब सुर यानी कि धुन, अच्छा धुन एक मन में क्या होता था, झनझना के बजता था, खुशी होता था मन। सूरज डूब तक पहाड़ पारे काजैन कतई खने, क्या बोल रहा, सूरज डूब तक पहाड़ पारे, सूरज डूबता था पहाड़ पारे यानी कि पहाड़ के उस पार क्या होता है, अभी भी देखिएगा गांव में पहाड़ लगे, अगर सूरज डूबता है तो लगता है कि पहाड़ के उस पार सूरज डूब रहा है। का जानी कतई खने, और कहाँ वो चला जाता है, कितना नीचे जाता है, वो सब सूरज कहाँ चला गया, जो सूरज पहाड़ के नीचे पीछे में छुपता था वो सब कहाँ चला गया, वो दिन कहाँ चला गया। कुद फुलती रीझे भैर किलैक जने तने, कुद फुलती यानी कि हम लोग क्या करते थे बचपन में कि कूदते फांदते थे, रीझे यानी कि खुशी से, किलैक कहने का मतलब किलकिलाते थे, खुशी से क्या करते थे बचपन में, इधर उधर कूदते फांदते थे, और रीझे यानी कि खुशी से क्या करते थे, खुशी के मारे किलैक चलते थे, जने तने यानी कि जिधर तिधर हम लोग घूमते चलते थे और खुशी के मारे किलकारी भरते थे। हंसी खैल लुका चोरी चार प्यार बने, रात अंधारे भगजोगनी झगमगाल तरीगने, आजी मोर कहनी कहलक वहे अंधार राती, बाघ भालू डाइन बिसाही डरे दलकत छाती। हंसी खेल यानी कि हंसी में बचपन में खेलते थे, लुका चोरी चार प्यार बने, और चार प्यार वन में यानी कि जंगल में क्या करते थे,
लुका छिपी खेलते थे। बचपन में क्या करते थे, हंसी खेल होता था और लुका छुपी खेल खेलते थे। रात अंधारे भगजोगनी झकमकाल तरिंगने, और रात अंधेरा में क्या होता था, भगजोगनी। भगजोगनी आप समझ रहे हैं, ये चमकता है रात में, जोगनी या भगजोगनी उसको नागपुरी में बोलते हैं, जुगनू बोलते हैं उसको हिंदी में। रात अंधारे भगजोगनी झगमगाल तरिंगने, और रात में तरिंगन भी क्या करता था, झगमगाल यानी कि झकमकाता था, यानी कि चमकता था। रात अंधार में भगजोगनी यानी कि जुगनू भी चमकता था, और तरिंगन यानी कि तारा भी रात में पूरा झकमक झकमक चमकता था। वो दिन आज कहाँ चला गया। आजी मोर कहनी कहलक ओहे अंधार राती। आजी मोर यानी कि मेरी दादी क्या कहती थी, कहानी कहती थी। मोर कहानी कहलक यानी कि मेरी दादी क्या करती थी, कहानी सुनाती थी। ओहे अंधार राती, उसी अंधेरा रात में क्या करती थी, मेरी दादी कहानी सुनाती थी। बाघ भालू डाइन बिसाही डरे दलकत छाती। बाघ भालू तो आप समझ गए, डाइन बिसाही, डाइन यानी कि डायन बिसाही का बात कर रहा है। डरे दलकत छाती, और उस कहानी में बाघ रहता था, भालू रहता था, डायन बिसाही इस सब के बारे में बात होता। तो डरे दलकत छाती, और दलकत यानी कि हिलता था, डर के मारे छाती क्या होता था, हिलता था, यानी कि धड़कता था बहुत ज़ोर से। बचपन में डरावनी कहानी जब दादी सुनाती थी बाघ भालू का और डायन बिसाही का, तो छाती जो क्या होता था, डर के मारे दलकता था। दलकता कहते हैं नागपुरी में कि हिलना को, हिलना को, या तो इसमें छाती हिलना का अर्थ हुआ धड़कन बहुत तेज हो जाता था। दूर बने सियार करता कतई हुआ हुआ, आजी मोर हाइस कहतक मांगा थेरे पुआ। सरगे उगतक गोटा चांद धोवल उकर हाँसी, टोंगरी उकर कोका दादाक सूर धरतक बांसी। दूर बने सियार करता है कतई हुआ हुआ, दूर वन में सियार क्या करते थे, हुआ हुआ का आवाज़ करते थे। तो आजी क्या कहती थी, दादी मोर हाइस कहतक मांगा थेरे पुआ। जब दूर वन में रात में जब सियार हुआ करते थे तो दादी क्या कहती, हंस के कहती थी कि वो सियार लोग क्या कर रहा है, पुआ मांग रहा है। पुआ आप समझ रहे हैं, पुआ रोटी छाँक के बनाया जाता है। सरगे उगतलक गोटा चांद धोवल उकर हंसी, और रात में क्या होता था, एक पूरा चांद उगता था और उसका हंसी कैसा था, धोवल यानी कि साफ सुथरा, धोवल उकर हंसी, और उसका हंसी कैसा था, चांद का बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा लगता था कि उसका हंसी एक धोया हुआ हंसी है, निर्मल हंसी है। टोंगरी ऊपरे कोका दादा सूर धरतक बांसी। मैंने बताया था कि सूर बहुत जगह आया है, सूर यानी कि धुन। टोंगरी कहते हैं छोटा नागपुर में जो नुकीली पहाड़ियाँ होती है, हम पहले भी पढ़ाए हैं झारखंड जीके में, नुकीली पहाड़ियाँ होती है उसको टोंगरी कहते हैं। छोटे छोटे पहाड़ियाँ होती है, और जो गुंबदनुमा पहाड़ियाँ होती हैं उनको डोंगरी कहते हैं। ये भी जीके में पूछा जाता है, झारखंड जीके में। तो टोंगरी ऊपरे कोका दादा का सूर धरतक बांसी। टोंगरी यानी कि पहाड़ के ऊपर, छोटी पहाड़ों के ऊपर क्या होता था, कोका दादा सूर धरतक बांसी। कोका दादा का जो बांसी मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, बांसी कहते हैं बंसी को। उनका बंसी क्या करता था, सुर पकड़ता था, बहुत ही अच्छा धुन देता था। किनका, कोका दादा का। कोका दादा का जो बंसी था पहाड़ के ऊपर में बहुत ही अच्छा सुर देता था। तो वो सब कहाँ चला गया, कवि कह रहे हैं वो सब दिन कहाँ चला गया जब पहाड़ के ऊपर में दादा का जो बंसी था बहुत ही अच्छा सुर देता था। बन पहाड़े ढोढ़ा घाघ हदहद बोले, निंदक घोरे मन मोर सपना कर राज खोले। रानी बगैचा सेंदुरिया अम्बा कतई लाले लाले, बूढ़ा आजा कतई हंसी हंसतक बूढ़ा गाल। देखिए, बन पहाड़े, पहाड़े यानी कि पहाड़, बन यानी तो वन जंगल, आप जान ही रहे। ढोढ़ा कहते हैं गड्ढा को, नागपुरी में ढोढ़ा कहते हैं गड्ढा को। अगर नहीं जानते हैं तो आप लिखते जाइएगा। घाघ कहते हैं फॉल को, झरना को, जैसे पंच घाघ हो गया, बूढ़ा घाघ हो गया। हद बोले यानी कि पानी जब कहीं गड्ढा में बहता है, खेत उत में देखिए बड़ा बड़ा गड्ढा रहता है, पहाड़ में बड़ा बड़ा गड्ढा रहेगा, तो पानी जब वहाँ से बहता है तो कैसा हद करता होगा। आप फॉल गए होंगे, झरना गए होंगे, तो पानी कैसा वहाँ बसता है, हद। क्या बोल रहे हैं, वन पहाड़े, वन में, पहाड़ में बड़ा बड़ा गड्ढा है, और जो फॉल है, जलप्रपात है, वो सब कैसा बज रहा है, हद बोल रहा है वो सब पानी। उसका पानी कैसा बोल रहा है, हद। नींदक घोरे मन मोर सपना कर राज खोले। और नींदक घोरे यानी कि घोर नींद में, नींदक यानी कि घोर नींद में मेरा मन क्या करता था, सपना का राज खोलता था। यानी कि हम बचपन में देखे होंगे आप, बहुत सपना देखते थे,
और सपना में क्या करते थे, बड़बड़ाते भी थे। तो उसी को बोल रहा है कि घोर नींद में क्या करते थे हम लोग, खूब इधर उधर का सपना देखते थे, उल्टा फुल्टा, और बड़बड़ाते भी थे। रानी बगीचा सेंदुरिया आंबा कतई लाले लाले। रानी बगीचा में यानी कि बगीचा में, रानी बगीचा में क्या हो रहा है, सेंदुरिया आंबा, सेंदूर कलर का आंबा, यानी कि ये आम जो होता है हल्का लाल कलर का रहता है, बीच में हरा में लाल रहता है। कतई लाले लाले यानी कि कितना ही लाल लाल रानी बगीचा में क्या है, सेंदुरिया आंबा है। सिंदूरिया आंबा या कहने का अर्थ है कि लाल आंबा, लाल आम। बूढ़ा आजा कतई हंसी हंसतक बूढ़ा गाल। और उस आम को क्या करते हैं, रखवाली करने के लिए, जिसको नागपुरी में ओगरने के लिए कहते हैं। तो उस आम का बगीचा को या जो भी बगीचा है उसको रखवाली करने के लिए जो बूढ़ा दादा रहते थे, आजा कहने का अर्थ दादा है, वो कितना हंसते थे हम लोग को देख के। और उनका बूढ़ा गाल भी हंसता था, हंसतक बूढ़ा गाल। और उनका बूढ़ा गाल भी, जो झुर्री पड़ा हुआ गाल है, वो भी गाल भी हंसता था। वो दिन कहाँ चला गया। जतरा लेस तक कुंजक काका लेके मोके कांधे। छपंग छपंग नाइच भूलती धुंधाक बड़ाक साथे। राम धनु कर मेला कतई कांस नदी तीरे। उमैक बहतक नदी ढोढ़ाक धार बहतक धीरे। जतरा, जतरा कहते हैं मेला को, मेला लगता है उसको क्या बोलते हैं, जतरा लेस्तक यानी कि ले जाते थे। कुंजक का, कुंजल काका, कुंजल काका कहाँ ले जाते थे हमको, जतरा यानी कि मेला ले जाते थे। लेके मोके कांधे, और कहाँ, कांध में बिठाकर कुंजल चाचा क्या करते थे, हमको जतरा ले जाते थे, मेला ले जाते थे। छपंग छपंग नाइच भूलती धुंधाक बड़ाक साथे। और क्या करते थे हम, छपंग छपंग यानी कि पानी में छपंग छपंग कैसा चलते हैं, वैसा बोल रहा है कि छपंग छपंग हम नाचते भूलते थे धुंधाक बड़ाक के साथ। बड़ा कहते हैं ऐसे ही, किसी बड़े को बड़ा कहते हैं नागपुरी में। तो क्या करते थे हम, छपंग छपंग नाच भूलते थे, इधर उधर घूमते फिरते थे बड़ा के साथ। रामधनु कर मेला कतई कांस नदी तीरे। उमैक बहतक नदी ढोढ़ाक धार बहतक धीरे। रामधनु कर मेला, रामधनु का मेला जो कि कांस नदी तीरे, तीरे यानी किनारे, रामधनु का मेला जो लगता था कांस नदी के किनारे। कांस झारखंड की एक नदी है। तो क्या बोल रहे हैं, रामधनु का मेला जो कि कांस नदी के तीरे यानी कि किनारे में रहता था। उमैक बहतक नदी, और वो नदी क्या था, उमड़ के बहता था। ढोढ़ाक धार बहतक धीरे, और ढोढ़ाक धार यानी कि वही गड्ढा का जो धार है वो धीरे धीरे बहता था। क्या बोल रहा है, नदी का जो पानी था वो बहुत उमैक के बहता था, यानी कि उछल के बहता था। और ढोढ़ा का यानी कि गड्ढा का जो धार है वो थोड़ा धीरे बहता था। धुकमैर सेमैर फूल माघ फागुन दिने। बरंडो कर झिका झोर सरई फूलक बने। अब वो हाँसी कहाँ, कहाँ पगला मनक रीत। खखरा खोजेक आकुल मन चढ़गा तैर मीत। धक धुमैर सेमैर फूल बोल रहा है, सेमल का जो फूल होता है, क्या बोल रहा है, सेमर का जो फूल होता है। धक धुमैर मतलब कि बहुत ही ज़्यादा फूलता है, वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रहता है, उसको बोल रहा है धक धुमैर। सेमर का जो फूल फूलता है वही फूल बाद में फल बन जाता है, सूख जाता है, वहाँ से रुई भी उड़ता है। सेमल का फूल से वो फल बन जाता है, और वो रुई से तकिया उकिया भी बनता है। सेमल के बारे में आप पढ़े होंगे। क्या बोला, धक धुमैर यानी कि कूधे कूधा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सेमल का जो फूल है वो दिखता है कब, माघ और फागुन के महीने में। बरंडो कर झिकझोर सरई फूलक बने। देखिए बरंडो, नीचे मैंने बताया था चक्रवात। झिकझोर, झिकझोर देना यानी कि कोई चीज़ को एकदम बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, झिकझोर दिया हमको, अंदर से झिकझोर दिया या हिला दिया, उसको नागपुरी में क्या बोलते हैं, झिकझोर दिया। या कोई मर गया तो अंदर से आदमी बहुत ज़्यादा हार जाता है, उसको क्या बोलते हैं, झिकझोर दिया। वो घटना हमको बहुत झिकझोर दिया। नागपुरी में झिकझोर का वही मतलब होता है। ये सब आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। सरई फूलक बने, सरई फूल किसको बोलते हैं, मैंने जीके में भी बहुत बार पढ़ा है। साल जो वृक्ष है झारखंड का, राज के वृक्ष, उसको सखुआ भी कहते हैं और उसको सरई भी कहते हैं। और सखुआ या साल का जो फूल होता है उसको सरई फूल कहते हैं। याद रखिएगा, साल वृक्ष को ही सखुआ कहते हैं, और उस सखुआ वृक्ष का जो फूल होता है उसको क्या कहते हैं, सरई फूल कहते हैं। तो बरंडो कर झिकझोर सरई फूल बने, इसको यहाँ पर समझिएगा दोस्त। बरंडो का
कर झिकझोर। सरई फूल जो छोटा छोटा होता है तो क्या होता है कि वो झड़ के क्या होता है ना, ज़मीन में पूरा बिछ जाता है। तो जब हवा चलता है ना, और गर्मी के दिनों में थोड़ा सा देखिएगा, अप्रैल में हवा जो चक्रवात जैसा घूमता है तो क्या होता है कि जो छोटा छोटा फूल है सरई का, उसको एकदम ऐसे उड़ा देता है, चक्रवात बना के उसको फूल को झकझोर देता है, हिला देता है, उड़ा देता है। उसी को बोल रहा है कि वो कहाँ चला गया वो दिन जब सरई फूल जो कि साल वृक्ष का फूल है उसको एक चक्रवात क्या करता था, झिकझोर देता था। सूखा हुआ फूल जो ज़मीन में गिरा हुआ उसको झिकझोर देता था और वो उड़ता था एकदम चक्रवात के साथ। अब वो हंसी कहाँ, कहाँ पगला मनक रीत। अब वो हंसी कहाँ, यानी कि अब वो हंसी कहाँ है दोस्तों, वो कहाँ चला गया, कहाँ पगला मनक रीत। और हमारा ये पगला मन का जो रीत था वो कहाँ चला गया, हमारा ये पागलपन बचपन था वो कहाँ चला गया। खखरा खोजेक आकुल मन चेड़गा तैर मीत। खखरा कहते हैं केकड़ा को। तो केकड़ा खोजने के लिए गांव देहात में केकड़ा खोजते हैं, जहाँ भी पानी मिलेगा वहाँ पर वो केकड़ा या मछली जो होता है वो सब ढूंढते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, वो केकड़ा खोजने के लिए वो आकुल मन, व्याकुल मन जो था वो सब कहाँ चला गया। और चेड़गा के जैसा मीत, यानी कि साथी लोग भी वैसा ही थे, वो लोग सब कहाँ चले गए जो हम लोग दिन भर घूम घूम के पानी में केकड़ा और मछली खोजते थे, ढूंढते थे, वो सब दिन कहाँ चला गया। कवि बोल रहे हैं वो सब दिन कहाँ चला गया। खोपे खोप बदरिक धुंध उधियाल मातल चले, जिंदगी तो बदरी माए तिले तिल गले, आज कतई दूर आली और जाप कहाँ, से दिन का रिंगचिंगिया पेपला पावब कहाँ। देखिए ये कविता बहुत ही शानदार कविता है। जो लोग नागपुरी और नागपुर से जुड़े हुए हैं उनको समझ में आ रहा होगा। ऐसे सबका बचपन एक ही होता है, कहीं भी रहे होंगे तो सबका बचपन यही होता है, इसलिए बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। खोपे खोपा, ये शब्द आप पढ़े होंगे कहानी में भी। खोपे खोपा लदरल ऐसे करके आया है जाम डायर कहानी में। खोपे खोपा यानी कि कूधे कूधा, यानी कि एक गुच्छा में। खोपे खोप बदरिक धुंध, बादल का जो धुंध है वो एक गुच्छा गुच्छा में रहता है। आप देखते होंगे आकाश में गुच्छा गुच्छा में बादल का जो धुंध रहता है और बादल रहता है वो एक गुच्छा गुच्छा में रहता है। सफ़ेद बादल भी रहता है, काला बादल भी रहता है। उधियाल मातल चले, मातल चलने का अर्थ होता है नशा में चलना। मातल रहता है गांव देहात में, दारू उरू पी के मातल चले, यानी कि वो इधर उधर चल रहा है डगमगाते हुए। तो उधियाल उसी को बोल रहा है, उधियाल मातल चले, यानी कि इधर उधर क्या होता है, बादल जो है एक झुंड में क्या होता है, इधर से उधर हवा जिधर चलता है बादल भी उधर चलता है। तो कैसा लगता था बचपन में, देखते हैं या आज भी देखते हैं तो बादल इधर से उधर उमड़ चलता है, हिंदी में बोलते हैं उमड़ चलता है। तो वो दिन कहाँ चला गया जब बादल जो एक कूधे कूद बादल जो था वो किधर उमड़ चलता था, वो दिन अब कहाँ चला गया। जिंदगी तो बदरी माए तिले तिल गले, जिंदगी यानी कि जिंदगी तो बदरी माए, बदरी यानी कि बादल, जिंदगी तो बादल के जैसा माँ मेरा जिंदगी तो बादल के जैसा है हम लोगों का जिंदगी। तिले तिल गले, तिले तिल यानी कि धीरे धीरे गल रहा है। तिले तिल, तिल छोटा होता है, तिल से तेल निकाला, तिले तिल गले यानी कि धीरे धीरे गल रहा है। बादल के जैसा, बादल जैसे धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है ना, उसी तरह हमारा ज़िंदगी भी क्या हो रहा है, माँ धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, कम हो रहा है। आज कतई दूर आली और जाब कहाँ, से दिन कर रिंगचिंगिया पेपला पावब कहाँ। आज यानी कि आज, कतई यानी कि कितना, आज कतई दूर आली यानी कि आज कितना दूर आ गए, और जाब कहाँ, और जाएंगे कहाँ, जाब यानी कि जाएंगे। आज हम कितना दूर आ गए और आगे और कहाँ जाएंगे। से दिन कर रिंगचिंगिया पेपला पावब कहाँ, पेपला यानी कि मैंने बताया था फतिंगा, देखिए यहाँ पास है। तो से दिन का यानी कि उस समय का बचपन का जो रिंगचिंगिया पेपला था, फतिंगा था, जिसमें हम खेलते भी थे फतिंगा को देख के और तितलियों को पकड़ते थे, वो दिन अब कहाँ पाएंगे। कवि क्या बोल रहे हैं, वो दिन अब कहाँ पाएंगे। इसका क्वेश्चन आंसर जो लोग पेड पीडीएफ ग्रुप में जुड़े हैं उनको हम इसका क्वेश्चन आंसर दे देंगे, और जो लोग अभी तक पेड पीडीएफ ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो लोग ज़रूर जुड़ जाएं। उनको बहुत सारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया जा रहा है। आज उनको लोक साहित्य का क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा, तो आप भी जल्दी से जुड़ जाइए। जुड़ना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8409006632। इस नंबर पे हमको व्हाट्सअप कीजिए और पेड पीडीएफ ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइए, ताकि आपको बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारा क्वेश्चन वहाँ आपको मिलेगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।